स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स होती क्या हैं। तो देखिए, वो एडवर्ब्स जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरी एडवर्ब या पूरी क्लॉज के मीनिंग को नेगेटिव तरीके से मॉडिफाई करे, उस एडवर्ब को हम नेगेटिव एडवर्ब कहते हैं। आज के वीडियो में हम दो नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक है नो और दूसरी है नॉट। सबसे पहले हम लेते हैं नो शब्द को। तो देखिए, नो को जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसको मोस्टली नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, और जब हम इसको नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो ये डिटरमिनर की तरह वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, आई हैव नो इमेजिनेशन। तो यहाँ पे जो इमेजिनेशन वर्ड है ये यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले इस नो को यहाँ पे डिटरमिनर की तरह यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये यहाँ पे नाउन है। इस नाउन से पहले भी यहाँ पे नो को एज ए डिटरमिनर यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पर भी ये डिटरमिनर है। जिस प्रकार से यहाँ पे डिटरमिनर था, यहाँ पे भी नो डिटरमिनर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एग्जांपल्स में इसको नाउन से पहले यूज़ किया गया है। लेकिन नो को हम एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम नो को एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो ये हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव एडवर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए, ही इज़ नो बेटर देन हिज राइवल। तो यहाँ पर जो बेटर है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इससे पहले यहाँ नो को यूज़ किया गया है, तो नो यहाँ पे एडवर्ब है। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सी रन्स नो मोर क्विकली देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो मोर क्विकली है ये कंपैरेटिव एडवर्ब है, इससे पहले यहाँ पे नो को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे नो एडवर्ब है। तो नो को हम डिटरमिनर की तरह भी यूज़ करते हैं। जब नो को हम डिटरमिनर की तरह यूज़ करते हैं तो ये किसी नाउन से पहले आता है, और नो को जब हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव एडवर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नोट की। तो जब भी हम नोट को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम उस सेंटेंस के मीनिंग को नकारात्मक बनाने के लिए नोट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो उस सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें एक वर्ब फ्रेज यूज़ की गई होती है। वर्ब फ्रेज का मतलब है एक ऑक्सिलरी और उसके बाद मेन वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी होती है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हो सकती है और मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इज़ गोइंग, तो ये एक वर्ब फ्रेज है। उसके बाद वाज गोइंग, तो ये वर्ब फ्रेज है। हैज़ कम्प्लीटेड, तो ये वर्ब फ्रेज है। हैव कम्प्लीटेड, ये भी वर्ब फ्रेज है। शुड हेल्प, तो ये भी वर्ब फ्रेज है। कुल मिला के अगर हम कोई भी एक ऑक्सिलरी लें, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लें, मान लीजिए हमने कोई हेल्पिंग वर्ब ली और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब यूज़ की, तो ये जो टोटल मिला के जो फ्रेज बनी इसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज यूज़ हो रही है और वहाँ पर अगर हम नोट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नोट को हम मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे हम नोट को फर्स्ट जो वर्ब फ्रेज है इसमें जो पहला शब्द होता है, जो पहला जो वर्ड होता है उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इज़ गोइंग यूज़ करें, यहाँ पर अगर हम इज़ गोइंग को लें तो इस वर्ब फ्रेज में पहला शब्द क्या है, इज़। तो अगर हमें नोट यूज़ करना पड़ा तो हमें नोट कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे। इसी प्रकार से वाज गोइंग को अगर लें तो यहाँ पे अगर हम नोट यूज़ करना पड़ जाए तो पहले शब्द के बाद, ठीक है ना, पहले शब्द कौन सा है, वाज, तो इसके बाद यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा वाज नॉट गोइंग। अगर हमें हैज़ कम्प्लीटेड के साथ नोट को यूज़ करना पड़े तो हम पहले शब्द के बाद, पहला शब्द है हैज़, तो इसके बाद नोट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट कम्प्लीटेड। तो इस प्रकार से अगर कोई वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों से बनी है तो वहाँ पर अगर हम नोट यूज़ करें तो पहले शब्द के बाद नोट यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, शुड हैव बीन, ठीक है, ये एक वर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पे अगर हम इसको नोट यूज़ करना पड़ जाए यहाँ पे तो हम पहले शब्द के बाद नोट यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा शुड नॉट हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह से हम नोट को ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं जहाँ पर वर्ब फ्रेज प्रयोग की गई होती है। तो इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव सीन हिम हेयर बिफोर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट यूज़ करना पड़ेगा, तो नोट कहाँ यूज़ करेंगे, ये जो वर्ब फ्रेज दिख रही है आपको, हैव बीन, इसमें पहले शब्द के बाद, ठीक है, पहला शब्द कौन सा है, हैव, तो इसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, आई हैव नॉट सीन हिम हेयर बिफोर। तो यहाँ पे देखिए, हैव और सीन के बीच में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब थी, सीन मेन वर्ब थी, तो यहाँ दोनों के बीच में इस नोट को रखा गया है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड हैव डन द सेम, यहाँ पे वुड हैव डन,
ये यहाँ पे एक वर्ब फ्रेज है। तो जब ये सेंटेंस तो अभी पॉजिटिव है, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नोट का यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब नोट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो नोट का यूज़ करेंगे ये जो वर्ब फ्रेज दिखाई दे रही है आपको, इसके पहले शब्द के बाद। तो पहला शब्द है वुड, इसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आई वुड नॉट हैव डन द सेम। तो ये सेंटेंस अब नेगेटिव बन गया। और नोट हमने कहाँ यूज़ किया, देखिए ये हमारी वर्ब फ्रेज थी, तो इस वुड के बाद हमने इसको नोट को यूज़ किया है। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज है और उस वर्ब फ्रेज में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है और उसके बाद मेन वर्ब है, तो नोट को अगर हमें उस सेंटेंस में यूज़ करना पड़ जाए तो हम नोट को या तो हम कह लें कि भाई मेन वर्ब से पहले यूज़ करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ब फ्रेज में जो पहला शब्द है, बाकी बेटर यही रहेगा कि आप इस तरह से याद रखें कि वर्ब फ्रेज में जो पहला शब्द है उसके बाद हम नोट को यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, ठीक है, तो उसमें हम नोट को कहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वहाँ पर आपको जब नोट यूज़ करेंगे आप, तो वहाँ नोट के साथ डू, डज या डिड में से एक शब्द ऐड करना पड़ेगा। मतलब जब डू यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है डू नॉट, या डज यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है डज नॉट, डिड यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है डिड नॉट। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वहाँ पर जब नोट ऐड करेंगे हम, तो उस नोट के साथ हमें डू, डज या डिड में से एक शब्द यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, आई गो स्विमिंग ऑन मंडेज। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको याद रखना है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको जब नोट ऐड करेंगे तो नोट के साथ आपको लगाना है डू या डज। ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, तो आपको लगाना है डज, अदरवाइज आपको लगाना है डू। ठीक है, और फिर नोट ऐड करना है और फिर उस सेंटेंस को लिखना है। लेकिन ये काम आपको कहाँ करना है, मेन वर्ब से पहले। तो देखिए ये सेंटेंस था आई गो स्विमिंग ऑन मंडेज। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये तो फिलहाल पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो अभी क्या कहा है मैंने, ये वर्ब है और वर्ब एक ही शब्द है यहाँ पे वर्ब का। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सिर्फ एक ही वर्ब मिलेगी, मतलब वर्ब में सिर्फ एक शब्द मिलेगा। तो यहाँ पे एक शब्द है, तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें जब हम नोट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या जोड़ेंगे, या तो डू या डज। ठीक है, तो ये हो जाएगा या तो डू नॉट या डज नॉट। लेकिन सब इससे पहले हम देखेंगे कि डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। तो ये चीज़ डिपेंड करती है इस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है आई, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। अगर हमारा सब्जेक्ट ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता तो हम डज नॉट लगाते, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम लगाएंगे डू नॉट। तो यहाँ पे हमने डू नॉट लगाया और डू नॉट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी और उसके बाद बाकी सेंटेंस हमने जैसे का तैसा लिख दिया। तो ये बन गया नेगेटिव अब। ठीक है, अब इस सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस में ही वर्क्स एवरी डे। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट ऐड करना पड़ेगा। अब नोट ऐड करेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले देखेंगे इसमें वर्ब। तो वर्ब है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें यही लगाना है, या तो डू नॉट या डज नॉट। लेकिन डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे ये चीज़ डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, तो हम लगाएंगे डज नॉट। तो ये हमने लगाया ही, उसके बाद डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी सेंटेंस। तो ये बन गया नेगेटिव। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे हमने नोट लगाया, नो के साथ हमने डज यूज ऐड किया है। यहाँ पे नोट था, नोट के साथ हमने डू ऐड किया है। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, वी वेंट टू द सुपर मार्केट येस्टरडे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब नोट को हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए
इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम नोट के साथ डिड ऐड करेंगे। ठीक है, नोट के साथ हम अभी डू या डज नहीं लगाएंगे बल्कि डिड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डिड नोट। इसके लिए हमें सब्जेक्ट वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर वाक्य में आपको डिड नोट ही लगाना है। तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट रखा हमने, फिर डिड नोट, ठीक है, ये लिखा। लेकिन आपको यहाँ पे एक परिवर्तन करना है, वो है इस वर्ब में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये हो जाएगी डिड नॉट गो। उसके बाद बाकी सेंटेंस हमने जैसे का तैसा लिख दिया, तो ये बन गया नेगेटिव। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम यस्टरडे। तो अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें नोट के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, डिड। हमेशा याद रखिए, अगर किसी ऐसे सेंटेंस को आप नेगेटिव बना रहे हैं जिसमें वर्ब सिर्फ एक ही शब्द है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको लगाना है नोट से पहले डू या डज। और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको लगाना है डिड। ठीक है, नोट के साथ, मतलब डू डज लगाएंगे तो ये हो जाएगा डू नोट या डज नोट, और डिड लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिड नोट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, डिड, और डिड के साथ नोट लगेगा। जब आप किसी सेंटेंस में डिड के साथ नोट यूज़ करेंगे तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये आई लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट हेल्प, और उसके बाद हिम, और उसके बाद यस्टरडे। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो नोट से पहले हम डू या डज, ठीक है, ये ऐड करेंगे, तो हो जाएगा डू नोट या डज नोट। डू नोट हम तब यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज नॉट यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है तो हम नोट से पहले यूज़ करेंगे डिड, तो ये हो जाएगा डिड नॉट। चलिए आगे अब देखते हैं कि अगर हमें नोट को किसी ऐसे सेंटेंस में ऐड करना है जिस सेंटेंस में वर्ब बी की कोई फॉर्म है और वो सिर्फ अकेली है। ठीक है, जैसे वर्ब की बी की फॉर्म क्या होती है, जैसे ये देखिए, इज, एम, आर, वाज और वर। अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज या वर, ठीक है, ये आ रहे हैं लेकिन इनके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, इट मीन्स कि ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। जैसे देखिए, एक तो अगर मैं कहूँ आई एम इनोसेंट, ठीक है, एक मैं कहूँ आई एम स्लीपिंग, तो यहाँ पे जो एम यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे एम के बाद दूसरी मेन वर्ब है स्लीपिंग। ठीक है, तो जब भी हम इज, एम, आर, वाज, वर को अकेला यूज करते हैं तो इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आती है, लेकिन अगर हम इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर कोई दूसरी मेन वर्ब यूज करते हैं तो वहाँ पे उस मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे यहाँ स्लीपिंग के साथ किया गया है। जब किसी सेंटेंस में ये अकेले यूज होते हैं, मतलब जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी अगर शब्द अकेला यूज हो रहे हैं तो उस सेंटेंस में इसको लिंकिंग वर्ब की तरह देखा जाता है, मतलब ये लिंकिंग वर्ब होती है। और अगर इसके बाद इनमें से किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आ रही है, जैसे इस सेंटेंस में आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में क्योंकि दूसरी वर्ब नहीं है इसके साथ, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होती है वहाँ पे हम नोट को कैसे ऐड करते हैं, तो किसी भी ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे नोट को इन शब्दों के बाद यूज किया जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर जो भी शब्द यूज किया गया है उस शब्द के बाद हम इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए, दे आर टॉल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है,
इसको नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए इसमें आर यूज हुआ है लेकिन इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स ये लिंकिंग वर्ब है। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद हम नोट ऐड कर देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा दे आर नॉट टॉल। नेक्स्ट देखिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें इज़ है, इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इस इज़ के बाद नोट रख देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया इट इज़ नॉट एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस में इज़ एम आर वाज वर अकेले यूज हो रहे हैं और उसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इज़ एम आर वाज वर के बाद नोट रख देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है इसमें इज़ एम आर वाज वर के बाद कोई दूसरी वर्ब है तो दूसरी वर्ब के साथ आई एन जी मिलेगा, तो ऐसे में जो इज़ एम आर वाज वर है वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी तो एक वर्ब फ्रेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई एम राइटिंग ए लेटर, अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़े तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये एम है और उसके बाद ये राइटिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक वर्ब फ्रेज बन गई है, ठीक है। ये वर्ब फ्रेज है, और वर्ब फ्रेज हमने वीडियो के शुरू में सीखी थी, क्लास जो हमने शुरू की तो वहाँ पे हमने इसको जो ये वर्ब फ्रेज के साथ हम नोट कैसे यूज करते हैं तो हमने सीखा था। तो उसमें हमने क्या किया था कि जो वर्ब फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, और दूसरी मेन वर्ब होती है। तो ऐसा ही है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है एम, ये मेन वर्ब है, तो एक वर्ब फ्रेज बन गई है। तो वर्ब फ्रेज हो तो हम नोट कहाँ यूज़ करते हैं, उस वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद। तो पहला शब्द है यहाँ पे एम, तो एम के बाद नोट ऐड कर देंगे अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव बना देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।